टेक्नो ज्ञान में आपका वेलकम है गाइस। आई होप ऑल आर गुड। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं। और गाइस, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप इसकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस, उनको जाके चेक कर लीजिएगा। एंड ऊपर आई बटन पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ को। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पीएचपी वेरिएबल्स पे। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जाता है और किस तरीके से हम हमारे पीएचपी कोड में यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन को। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक तरीके से हमारे लिए कंटेनर का काम करते हैं। जिस तरीके से कोई बॉक्स है उसमें अगर हम किसी चीज़ को डाल देते हैं तो वो जो बॉक्स है वो एक तरीके से क्या है, वेरिएबल्स है। तो हम वेरिएबल्स को स्टोरिंग इंफॉर्मेशन करने का एक कंटेनर भी बोल सकते हैं। ठीक है। इन पीएचपी ऑफ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है। तो पीएचपी में जब भी हम वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं तो उसके आगे हमें सबसे पहले क्या लगाना है, डॉलर साइन को। विदाउट डॉलर साइन के हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं हम अपने एग्जांपल में जिस तरीके से हमारा जो पीएचपी का कोड लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन के, डॉलर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जब भी हम किसी टेक्स्ट को, टेक्स्ट मीन्स ये हेलो वर्ल्ड जो क्या है एक टेक्स्ट है, जब भी हम प्रिंट करते हैं ये क्या है, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। जब भी हम कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसे डबल कोटेशन में लिखना है हमें। ठीक है। उसकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, और उसको सेमी कॉलम से क्लोज करना। अब जो ये हेलो वर्ल्ड की वैल्यू है ये किस में असाइन कर दी जा रही है, मतलब इसको किस में डाल दिया जा रहा है, डॉलर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, मीन्स टेक्स्ट नाम का एक बॉक्स है जिसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड डालते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हमने नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम ले लिया हमने डॉलर एक्स। तो उसमें हमने क्या वैल्यू डाल दी, 5। ठीक है। तो हमारा अब दूसरा बॉक्स है उसका नाम है एक्स और उसको हमने उसमें क्या कर दिया, एक इंटीजर वैल्यू डाल दी और जो इंटीजर वैल्यू वो क्या हमारी 5 है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में हमने डॉलर वाई ले लिया जिसमें हमने 10.5 लिख दिया, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी वाई में। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कीजिए, इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कीजिए या फिर फ्लोटिंग वैल्यू डिक्लेयर कीजिए। आपको सिंपली जो तीनों टाइप के डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ है वो डॉलर साइन से ही डिक्लेयर करनी है। ठीक है। आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये फ्लोट है। सबको सिंपली बस नाम दीजिए और उनके आगे डॉलर लिख दीजिए। जो हमारा पीएचपी है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वैल्यू देख के समझ जाता है कि ये वैल्यू किस डाटा टाइप की है और इसके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीएचपी में कि वो इंट है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। ठीक है। अब देखते हैं हम पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में कुछ जानेंगे कि हमें किस तरीके से उसके नाम डिक्लेयर करना चाहिए, किस तरीके से उसमें जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अब वेरिएबल्स कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई। जब भी आप वेरिएबल्स के नेम दें तो मैक्सिमम टाइम आप शॉर्ट नेम्स ही दीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है। जैसे मैंने एक्स और वाई दे रखा था, इसी तरीके से आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ABCD XYZ जो भी। और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम अगर आपको डिस्क्राइब करके नेम देना तो उनके भी शॉर्ट नेम दे सकते हैं। अब जैसे कि एज है, अगर हम एज नाम का वेरिएबल ले रहे हैं तो उस एज को लिख सकते हैं हम, और कार नेम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बड़े नेम भी दे सकते हैं बट वो ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद ये है टोटल वॉल्यूम, टोटल, उसके बाद अंडरस्कोर वॉल्यूम। तो आप ऐसे भी अंडरस्कोर लगा के भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। जो थर्ड वाला नेम है वो टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम। इनके पीछे आप हाइफन्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाइफन्स नहीं लगा सकते, आप सिर्फ अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। रूल्स फॉर पीएचपी वेरिएबल्स। जब भी हम पीएचपी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें उनके कुछ रूल्स हैं। अ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखें, स्टार्ट करें, उससे पहले उसका डॉलर साइन लिखा होना चाहिए। ठीक है। तभी हमारा वेरिएबल सही होगा।
अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमारा जो वेरिएबल्स का फर्स्ट नेम है वो हमेशा किसी लेटर से होना चाहिए, भले वो स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, ठीक है। या तो फिर आगे आप अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर लगा दिया आपने, उसके बाद आप किसी भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये टोटल वॉल्यूम लिखा, मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि अंडरस्कोर लगा के किस लिखते हैं। जैसे कि हमने डॉलर साइन लगा लिया, ठीक है, ये आप नीचे देखिए सबसे लास्ट में डॉलर लगा दिया हमने। उसके बाद क्या कर दिया हमने, अंडरस्कोर लगा दिया। इसके बाद हमने एक एयर नाम के जो मतलब कोई से भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं आप, एयर की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अंडरस्कोर से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। आप यहाँ पे जो वेरिएबल से, जैसे अब ये एयर लिखा है, इसकी जगह पे आप यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिख सकते, सॉरी, अंडरस्कोर लगा हो तो उसके बाद आप 1 2 3 लिख सकते हैं। बट अगर आप बिना अंडरस्कोर के आपने डायरेक्ट डॉलर सिंबल के बाद 1 2 3 कुछ भी नंबर लिख दिए तो वो क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स का नेम मत दीजिए, ठीक है। अब वेरिएबल्स नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए से जेड तक आप कुछ भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 लेके भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि उसके आगे अंडरस्कोर लगाना चाहिए और उसके बाद नंबर लिखना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट रूल बोलता है कि डॉलर सिंबल के बाद कोई सा लेटर होना चाहिए, ठीक है। लेटर के बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको नंबर से शुरू करना है तो उसके आगे अंडरस्कोर लगा दीजिए, फिर उसके बाद नंबर लिखिए, ठीक है। और ये है हमारा अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। डॉलर एज एंड डॉलर एज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल एज है और एक कैपिटल एज लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप अगर स्मॉल एज डिक्लेयर कर रहे हैं तो अपने जो कोड है उसमें भी आप स्मॉल एज का यूज़ कीजिए। अगर आप कैपिटल एज का यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल एज का यूज़ होना चाहिए। अगर आपने ऊपर बड़ा डिक्लेयर करा और नीचे आपने स्मॉल लिख दिया तो इस तरीके से गलत हो जाएगा गाइस। तो आपको ये वेरिएबल्स का जो डिक्लेयर करने का ही इसमें ध्यान देना होगा कि जैसा आपने लिखा है वैसे ही एज इट इज़ आप अपने कोड में यूज़ कीजिए। और एज की जगह आप कोई सा भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें डिक्लेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेलो वर्ल्ड है वो डॉलर टेक्स्ट के अंदर है, जो हमारा 5 और डॉलर एक्स में है, और जो 10 है वो हमारा डॉलर जेड में है, और जो वाई है वो जो 5 है वो कहाँ में स्टोर है, वाई में, ठीक है। और डॉलर टेक्स्ट में टेक्नो ज्ञान लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो 5 वेरिएबल्स है डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। और उनके अंदर अलग अलग टाइप की डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर दी। ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, और ये फ्लोटिंग जिसमें पॉइंट लगा है वो फ्लोट वाली वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें प्रिंट करना है। तो हमें फर्स्ट वाली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो हमने इको फंक्शंस का यूज़ करा, ठीक है। तो हमने इनडायरेक्टली डॉलर टेक्स्ट को लिखा क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से हेलो वर्ल्ड ही स्टोर है, ठीक है। तो आप हेलो वर्ल्ड को मत लिखिएगा गाइस, आप जिस वेरिएबल में ये स्टोर है उसका नाम लिखिए, ठीक है। वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमने बी आर टैग का यूज़ किया। उसी तरीके से हमने नेक्स्ट एक्स में भी जो वैल्यू स्टोर थी 5 उसको प्रिंट करा, और वाई में भी जो वैल्यू स्टोर थी उसको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और उनके नीचे हमने इको फंक्शन लगा के बी आर टैग का यूज़ कर दिया, जिससे क्या हो जाएगी, इनके प्रिंट तो होते जाएंगे ये तीनों एक के नीचे एक, और ये जो लाइन है ब्रेक करने का काम करता है बी आर, ठीक है। आप यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के इस तरीके से आप बी आर टैग का यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे नहीं लिखते उसकी जगह आप यहाँ एक ही लाइन में बी आर टैग का यूज़ कर देते तो ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो आप जब भी आपको लाइन ब्रेक करनी तो आपको ये इको फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा बी आर टैग के लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड है, इसमें जो हेलो वर्ल्ड 5 और 10 ये तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो वेरिएबल्स है उसको प्रिंट करने का जो एक और तरीका वो क्या है, ये हमने इको फंक्शन का यूज़ करा। उसके बाद जो ये हेलो लिखा है ये डबल कोटेशन में लिखा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद हमने क्या करा, डॉट लगाया। डॉट के बाद क्या करा हमने, जो वेरिएबल text2 नाम का है उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमें प्रिंट करानी है। और उसके बाद हमने एक और डॉट लगाया और उसके बाद हमने क्या करा, डबल कोटेशन में BR टैग का यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से जब भी अगर हमें BR टैग का यूज़ करना है तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर अलग यूज़ करना है तो हमें यहाँ डॉट लगा के करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉलो कीजिए जब भी आपको लिखना है कोड, डॉट text2। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, डबल कोटेशन में लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो हमारा लाइन है ये पूरी एक लाइन है, ठीक है। इसमें एक ही कोटेशन का यूज़ किया गया है। सब्सक्राइब माय चैनल लिखा, उसके बाद $text2 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है। यहाँ पे हमने आगे डॉट नहीं लगाया और ना पीछे डॉट लगाया, क्योंकि हमें इसको जो ये हेलो था इसके अलग प्रिंट कराई थी वैल्यू यहाँ पे ऊपर, बट हमें इस डबल कोटेशन है इसके अंदर ही प्रिंट करानी है वैल्यू। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। और BR टैग को भी हमने इसी सिंगल जो कोटेशन है इसके अंदर ही लिख लिया, ठीक है। तो ये तीनों जो चीज़ें जो अलग अलग लिखी थी वो इस तरीके से लिखी थी ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। BR अलग लिखा था, टेक्स्ट अलग लिखा था और हेलो अलग लिखा था। अगर इन तीनों को एक ही लाइन में लिखना तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करा हमने। अब नेक्स्ट वाले में हमने क्या करा, इको $x प्लस $z। तो इस तरीके से हमने जो $x और $z ले ली। अब क्या करना, हमें जो 5 है जो $x में और जो 10 है $z में, उन तीनों मतलब उन दोनों का सम चाहिए और उनका जो आंसर है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उनकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी जो x और z की, बट जो सम आएगा उसका आंसर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। इसके पहले हमारा जो अपाचे और माया है उसके लिए वो ऑन होना चाहिए, तो ये हमारा ऑन है। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम ये जो htdocs है, ठीक है, यहाँ से ये जो कोड है हमारा वो हम हटा देंगे, ठीक है। ये हमने हटा दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिख दिया हमने। अब इसको हम रन करते हैं, जो सारा जो प्रोग्राम है वो, ठीक है, ये रन हो गया। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गई जो x की वैल्यू थी और y की वैल्यू प्रिंट हो गई। हेलो के बाद ये टेक्नो ज्ञान प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारी जो BR लगाया था वो लाइन ब्रेक कर दी इसने, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब माय चैनल टेक्नो ज्ञान प्रिंट हो गया, ठीक है। और जो x और z का जो सम था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो शो हो गया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देन इसकी जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप उनकी जो लिंक है मैं आई बटन पे दे दूँगी गाइस, आप जाके चेक कर लीजिएगा। देन बाय।